चले बालक, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व सेट नंबर 2 देखते हैं क्या करके। सेट नंबर 2 है और ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व है। कह रहा है कि चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो याद रखेंगे चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, हेनरी पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा है, तो याद होंगे फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 1। कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो याद रखेंगे एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अगर कोई बोले कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी आमापी को शंट किया जाता है, ध्यान देंगे आमापी मतलब आमीटर है, यहाँ पे आमीटर को शंट किया जाता है तो इसका क्षेत्र सीमा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शंट करने से उसका मापन क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे, तो याद रखेंगे ऑस्टेड होगा, बात नहीं पीछे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो कुंडली के तल के लंबवत होता है बालक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ेंगे। लॉरेंज बल, तो विद्युतीय बल और चुंबकीय बल जब एक साथ काम करता है तो बल को लॉरेंज बल कहते हैं, और ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर क्यू बाहर वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है बालक। चलिए अब नेक्स्ट है, ए में आघूर्ण की चुंबक को क्षेत्र बी की दिशा से 180 डिग्री कोण से विक्षेपित करने के लिए किया गया कार्य। तो आप ध्यान देंगे हम लोग वर्क डन पढ़े हैं कि W बराबर क्या होगा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा पे 180 लिए हैं, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा एम बी और 1 माइनस, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना होगा 2mb होगा बालक। तो ये हो जाएगा 2mb, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, कर किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति की जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा। तो याद रखेंगे कि जब किसी पिंड पर आप कण का दिशा, वेग का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा एक ही हो जाता है तो थीटा का वैल्यू 0 और एफ बराबर क्यू भी बी, एक मिनट यहाँ लिखते हैं, एफ बराबर क्यू भी बी और साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या कर देगा 0। तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बल कितना लगेगा, 0, कोई बल नहीं। इसके बाद धारा आई तथा क्षेत्रफल ए की एकल कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो एम बराबर एन आई ए होता है, जहां एन क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, आई धारा और ए क्षेत्रफल। चलिए कितना हो गया आपका एन आई ए, ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 की ओर कह रहा है कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, तो कण का गति कौन होगा, सरल रेखीय। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई बल ही नहीं लगता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और कोई जब बल नहीं लगेगा तो उसका गति कैसा होगा, सरल रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल एवं महत्तम चाल। तो याद रखेंगे टी जो है ये वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब वेग ज्यादा होगा तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, वेग कम होगा तो आवर्तकाल ज्यादा। तो इस तरीके का कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, और ये क्या होगा टी व्युत्क्रमानुपाती भी, ये संबंध होता है बालक, ये संबंध होता है। चलिए 14 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपाती है। तो ध्यान देंगे अनुपाती वो समानुपाती लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं अक्षीय स्थिति पर तीव्रता μ0/4 पाई और 2m अपॉन आर क्यू। तो अगर संबंध का बात किया जाए तो b समानुपाती कितना 1/r3। तो देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक।
चलिए निरक्षीय पर रहता तो केवल 2 हटा देते, बाकी सब वही हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो आपको मालूम है कि F बराबर Q और V क्रॉस B होता है, तो याद रखेंगे इस साइन में टूटेगा Q V B साइन थीटा, और महत्तम होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री मतलब लंबवत, तो V और B एक दूसरे पर क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। चलिए 16 कह रहा है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो ओम के बराबर होता है, ओम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्यान देंगे कुंडली में फेरों की संख्या पर, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, सभी पर बालक, उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, समरूप है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान देंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जाता है तो आवेश जाकर वृत्तीय गति करेगा। तो द्रव्यमान से, चाल से, प्रेरण से प्रभावित नहीं है, ये किससे है? आवेश से, आवेश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है सेंटेंस में। चुंबकीय तीव्रता को कैसे सूचित करेंगे? तो बी से। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला है, क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो फाई अपॉन ए होता है, इसका होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो क्या होगा? केवल टेस्ला हो जाएगा। चलिए ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र होगा, तो ध्रुव प्रबलता का विमीय सूत्र क्या होगा? IL या AL भी होता है। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स को सूचित किया जाता है, कैसे सूचित करेंगे? तो फाई बी से सूचित करते हैं हम लोग, फाई बी से, ऑप्शन नंबर डी। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए करेंगे? धनायन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत वाला यहां तक नहीं। चलिए यहीं पे समाप्त करेंगे।